भारत की ऐसी बेटी को सलाम, ऐसी माँ को सलाम जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। आपको बता दें, फिलहाल हम नीलम चौक पर खड़े हैं और ये देख सकते हैं एक बेटी हमारे सामने मौजूद है, एक माँ बैठी हुई है इस ऑटो में और ये ऑटो जो चलाती है वो एक बेटी चलाती है। बात करेंगे, पहले जानेंगे। आपको बता दें, दरअसल कोविड के दौरान इनके जो परिवार के जो सदस्य हैं, मैन पिता हैं, वो गुजर जाते हैं। कब से ऑटो चला रहे हो? वो 5-6 महीने हो गए सर। आपको पता है कि आप इकलौते ऐसे लेडी ऑटो ड्राइवर हो जो फरीदाबाद में ऑटो चला रहा है? पता है आपको? हाँ जी। तो ऐसा क्या हो गया कि आप ऑटो चलाने पे मजबूर हो गई हैं इस समय? पापा नहीं है मेरे घर में, कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा, कमाने। अरे हमारा आपसे सवाल करने का मतलब आपको रुलाना नहीं था, आप रोइए मत। ये तो अच्छी बात है। आप एक ऐसी महिला, आप तो ऑटो चला रही है, महिलाएं तो पायलट हैं आजकल, हवाई जहाज उड़ाती हैं, आप क्यों रो रही हैं? हौसला रखिए, आप तो बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रही है ना? आप तो ऑटो चला रही है, घर का पेट माँ का नाम रोशन कर रहे हो इस। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? क्या चला रहे हो आप? मेरी मम्मी है, मैं 3 बहनें हूँ। अच्छा, मेरे पापा नहीं है। आप बड़ी हो सकती मेरे से भी बड़ी है। देखो, हौसला बुलंद रखो। एक बार बताओ क्या है। हुआ था? बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या किस हुआ? कारण ऑटो चलाना पड़ गया ये? क्योंकि मेरे घर में मतलब मेरे को बहुत सोचना पड़ता। जब हमारे पापा थे तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ता था, मतलब कभी भी पैदल भी नहीं जाना पड़ा, हर चीज में मतलब बहुत पापा हमारे बहुत करते थे हमारे लिए। फिर पापा एक्सपायर हो गए, फिर घर में बहुत दिक्कत हो गई, मतलब हर चीज के लिए तरसना पड़ता था, बहुत कंडीशन खराब हो गई। मैं जहाँ पे जॉब करने जाती थी वहाँ का मतलब माहौल भी खराब था। पहले मैंने नर्स की नौकरी करी, वहाँ पे भी मतलब था ही नहीं, रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि जिसका बाप नहीं होता ना, बाप भाई नहीं होता, उसकी कोई इज्जत तो होती नहीं है। लोग ऐसे समझते हैं कि मतलब ऐसे समझ लेते जैसे कि ऐसे रोड पे चलता कुछ खिलौना है, तो ऐसा रहता था। मतलब मैंने नर्स की नौकरी करी, फिर मैंने फिर बहुत मतलब घर में भी मैं सैलून में भी करने लगी कि मुझे खर्चा चाहिए, मुझे पैसे चाहिए करने के लिए। मेरे पास पैसे तो रहते नहीं थे, या मैं कुछ गलत तो काम कर नहीं सकती, तो मेरे पे पैसे मतलब घर में जो घर की हालत ऐसी है कि मुझे बैठने में भी ना 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर हमारे घर में कोई आ गया तो बैठने तक की जगह नहीं होती है। घर पे कोई परिवार में कोई बंदा रुक नहीं सकता, मतलब कंडीशन डाउन है एकदम। पापा एक्सपायर हो गए। क्या हुआ था पापा को? पापा को ना कोविड हो गया था। अच्छा, कोविड में एक्सपायर हुए थे। हाँ। अच्छा, कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मम्मी है, 3 बहनें हैं। अच्छा, पीछे जो बैठी है मदर है? मम्मी है मेरी। सबसे बड़े आप ही हैं घर में? मेरे से भी बड़ी, पर जिम्मेदारी तो मतलब मेरी, मैं सबको तो घर से नहीं निकालूंगी कि तुम भी मेहनत करो जा जाके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं कर करके जो मेरे से बन पड़ता है मैं ला के अपनी मम्मी को देती हूँ। मतलब अच्छी बात है कि आपने अपनी जिम्मेवारी समझी, छोटे होते हुए भी। तो आप बीच की बेटी हैं या हाँ, सबसे छोटी हैं? बीच की हैं। कितने टाइम चला रही हैं आप? को 5-6 महीने हो गए सर। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? कोई आपसे स्पॉन्सर ऐसे ही है, मतलब क्या है कि देखो हम ऑटो लाइन में इतना कमाई नहीं है, अब रोड पे ऑटो ही ऑटो है। काफी ज्यादा और मैं अगर रोड पे चल रही तो अपने रिस्क पे गाड़ी चला रही, मेरा कोई बाप भाई नहीं है रोड पे कि मेरे को कोई करने वाला है, क्योंकि मेरे पापा को खत्म हुए 2 साल हो गए, ये तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, मुझे मेरे पापा खत्म हुए 2 साल हो गए, पर आज तक हमें किसी ने आर्थिक स्थिति में ना मदद नहीं करी है कि हमें जरूरत है। हमारे घर के लोग भी ऐसे हैं, मतलब कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई हमें देखने लग रहा है कि कैसे दुखी है, कितना परेशान होंगे कि यार कोई बाप भाई नहीं है। पर सबको ना बस वो है कि नहीं, अब 3 लड़कियां हैं, उसका बाप तो है नहीं, भाई है नहीं, शादी वादी करो और जाओ यहाँ से, खाली करो। सबका यही रहता है, क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं, हमें खुद करना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। क्या आपकी? सर मैं 21 एज है। अच्छा सोनाली, आप यहाँ रहते कहाँ हो? मैं सेक्टर 22 में रहती हूँ। आपके रिश्तेदार भी होंगे? हाँ, मेरे कजन है, उनका कोई कोई रिस्पॉन्स सपोर्ट नहीं नहीं करता है, आपको? कोई रिस्पॉन्स ऑटो नहीं चला है, रहे हैं, आपको कोई मोटिव नहीं कर, मुझे मोटिवेट नहीं करता। कोई मोटिवेट नहीं करता है। आप ये कह रहे हो जब तक मुझे अगर मेरे पर बीत रही है सर, मेरे पे आई है ना, तो मुझे पता है मेरी कंडीशन क्या है। दुनिया बोलती है हाँ गाड़ी चला रही है, ऑटो चला रही है, दुनिया में करने को बहुत काम है, ये जरूरी है तेरे को ऑटो ही चलाना है, मुझे ऐसे बोला जाता है। दुनिया तो सिर्फ बोलती है, क्योंकि नहीं सर, जो मेरे घर के भी है मुझे सपोर्ट नहीं करता ना कोई, ये मैं बता रही हूँ कि जब मुझे कोई सामने वाला सपोर्ट नहीं कर रहा है और मुझे पता नहीं यार मेरे घर में जब कंडीशन खराब है तो मुझे ही तो करके खाना है। मैं किसी के आगे हाथ तो कटोरा तो फैलाऊंगी नहीं, मेरे हाथ पैर है, मैं कर सकती हूँ मेहनत। गाड़ी मेरे पापा की है, जब मेरे को मिल रहा है ना, मैं हाथ पैर में मेहनत करके खा सकती हूँ। पहले पापा चलाते थे? पापा चलाते थे, पापा का गाड़ियों का काम था। फिर पापा का मतलब जब पापा एक्सपायर हुए ना तो घर में दिक्कत आ गई, क्योंकि हम इतने कैपेबल थे नहीं कि हम जॉब वगैरह का भी घर से नहीं निकले। फिर जब एक्सपायर हो गए तो हम धीरे धीरे निकलने लगे, तो हमें बाहर की आवाज जब पता चला ना बाहर भी ऐसा है
तो फिर मैंने ये ज्वाइन कर लिया। चलो सोनाली, हम बात करते हैं लोगों की बात अगर ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि लोगों का काम है सिर्फ कहना। अगर हम बात करें अपने परिवार की, परिवार मोटिवेट करता है, परिवार को अच्छा लगता है कि मेरी माँ करती है मुझे मोटिवेट, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मुझे अपना घर देखना है, मुझे पैसे चाहिए, मैं मेहनत करके लाती हूँ, चाहे मैं 500 लाऊं, चाहे 600 लाऊं, 1000 लाऊं, 1200 लाऊं, मैं जो भी लाती हूँ अपनी माँ को दे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मेरे को तो कुछ करके खाना ही है। मैं मेहनत कर रही हूँ, चोरी तो कर नहीं रही, कोई गलत तो कर नहीं रही हूँ। तो लाइफ में मतलब यही है कि अगर आपको हर चीज दी जा रही है ना तो मेहनत करो। सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई सपोर्ट मिली है? कोई सपोर्ट नहीं मिला मेरे को। कोविड के दौरान आपको सर्टिफिकेट से मना होगा, आपका आर्थिक मदद कोई मिली है सरकार की तरफ से? कहाँ मिलेगी सर? नहीं, क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु कोविड टाइम में हुई थी, गवर्नमेंट ने उनको मदद की है, शायद आर्थिक रूप से मदद की हमसे, तो आपको आर्थिक मदद नहीं मिली है वो? कोई मदद नहीं मिली सर मेरे को। चलिए सोनाली जी मदर से बात करते हैं। आंटी जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पुष्पा, पुष्पा जी कैसा लगता है आपकी बेटी ऑटो चला रही है? थोड़ा सा मुझे तो दुख बहुत अच्छा होगा, लगता है, बहुत मेहनत क्योंकि जो करती है। काम लड़कों सोच का सोच होता के बाहर भेजती, मैं वैसे भेजना नहीं चाहती। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं लड़की जो है लड़कों से कम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं सोचा मैंने कि लड़का है नहीं, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। और उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियां समझते हैं कि हम कमजोर हैं? वैसे तो लड़कियां कमजोर नहीं है, लेकिन लड़कियां कुछ कमजोर नहीं समझते हैं कि होती। हम कमजोर हैं, उनके लिए क्या मैसेज समझते देना नहीं है, वो माहौल के वजह से समझते हैं कि लड़कियां थोड़ा सा बाहर निकल के आए, एक बार ना आप बाहर निकल के आए। चाहेंगे? सोनाली का ऑटो देख सकते हैं, ऑटो दिखाएंगे एक बार, पूरा एक ऑटो नंबर भी दिखाएंगे। और जो ये बेटी है उसने इतना बड़ा नाम बना रखा है फरीदाबाद में, ग्राउंड लेवल की खबर है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लगातार आपको बता दें ऑटो का नंबर पहले दिखाएंगे, HR38Z 1795 ऑटो का नंबर है, लाइसेंस भी है, देख सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, किसी न किसी तरह घर का गुजारा तो चल ही रहा है। हाँ, मैं खाली नहीं रहना चाहती। आगे हाथ हिलाने की मेरे को गलत नहीं करना, मुझे ये पता है, हाथ पैर है, मैं मेहनत करके खा सकती हूँ, दैट्स इट। सोनाली, उसके लिए क्या कहोगे? देखो आप रात में भी शायद ऑटो चलाती हाँ, हो। मैं 9 बजे तक बहुत गाड़ी सी जगह चलाती हूँ। ऐसे होते हैं क्योंकि लाइटें नहीं है, तो कहीं छीना झपटी वगैरह ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? सर वो तो देखो, और किसी के मन में क्या है ना हमें नहीं पता, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मतलब डर तो मुझे भी रहता ही है, क्योंकि जब मुझे डर लगता है ना रात को तो मैं कुछ नहीं देखती, मैं उतार देती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट निकलती हूँ। कि मेरे को ना अजीब लगता है, मुझे एनवायरनमेंट सही नहीं लगता ना, तो मैं खुद ही नहीं चलाती, घर आ जाती हूँ। कई बार मतलब बहुत यहाँ अब्यूज वर्ड, मतलब यहाँ ना लोकल है क्या, पीपल में ना थिंकिंग ही ऐसी है इनकी, मतलब कोई नहीं समझता कि यार लड़की आगे बढ़े, ऐसे कुछ भी सोच नहीं है। मैं पहले बताऊँ, यहाँ की पब्लिक ही सपोर्टिव नहीं है। अगर कोई लड़की रोड पे आती है, स्ट्रगल करती है, तो मतलब पढ़े तो खुजली है कि भाई क्यों नहीं कर रही है, कंपनी में कर ले नौकरी, क्या जरूरत है ऑटो चलाने की। लेकिन नहीं ना, मोटिवेट करने सब आ हाँ, जाते हैं। डिमोटिवेट ही कराए मुझे, आज तक सबने डिमोटिवेट कराए, मेरे घर मेरी मम्मी के अलावा सबने डिमोटिवेट खुद की सोच अच्छी होनी चाहिए। मुझे कई लड़कियां मिल जाती जो मेरे संग भी बैठ जाती, पर यहाँ हरियाणा में लड़कियों को लड़की के संग बैठने में भी सोचना पड़ता है कि क्यों बैठे हम। मेरे गाड़ी में लड़के पीछे बैठ के जाते हैं कि हाँ भाई लड़की हम आगे नहीं बैठेंगे, पर मजबूरी में मुझे भी बिठाना ही पड़ता है, क्योंकि लेडीज तो बैठती ही नहीं है। कैसा लगता है जब आपके साथ सवारी बैठती है और जब आप ऑटो चलाकर जाते हो? बहुत से ऐसे भी मिले होंगे जो आपका सपोर्ट करने वाले हैं, ऑटो चलाते हो। हाँ, सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई होता है, बस मुझे तो यही है। लड़कियों को क्या कहना चाहोगे जो कि एक तरह से बहुत परेशान हो जाती हैं, वो सोचती हैं लड़की हैं कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके लिए नहीं, क्या नहीं। कहना चाहोगे? नहीं, मतलब आपने लाइफ में ये सोचना है ना कि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है, जैसे कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, उस हिसाब से ही करना है। ये थोड़ी होता है कि आप घर में बैठ जाओ या कोई आपको अब्यूज कर रहा है, हैरेस कर रहा है, तो आपको हार नहीं माननी है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है। अच्छा, सरकार की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो पेंसिल वगैरह मम्मी की अभी तक हाँ, कुछ पेंशन बनी है, पेंशन बनी है, बस। उससे गुजारा नहीं हो उससे पाता। गुजारा एक क्या तरफ होगा? सरकार जो है नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम योजना निकाल सकते हैं, तो वो खोखली नजर आ रही है साफ तौर पर, ये कह सकते हैं। हाँ, कोई फायदा नहीं है, आप काम नहीं करेंगे ना तो हमें कोई नहीं देगा भाई, बहुत मेहनत करनी है। फैमिली में कौन कौन है? 2 बहनों के नाम बताएं और वो करती क्या है ये बताएं। मेरी बड़ी बहन का नाम सोनिया है, छोटी वाली का रीना है। बड़ी वाली जो है वो अभी पढ़ाई कर रही है, और अब उसको हम कैसे तैसे भी करके पढ़ा देते हैं। छोटी वाली को तो ऐसी ही है, मतलब इतना बजट नहीं हो पाता हमारा। फिर भी आप ये चाह रहे हो कि कैसे भी करके मेरी बहन पढ़ जाए। हाँ, बट चलाती है और घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है बेटी ने। देखिए रोइए मत, परेशान मत होइए, क्या कहना चाहोगे सरकार से? क्योंकि सरकार वो खोखले सबके वादे- बेटियों के लिए अच्छा सोचे। हाँ, आप अच्छा सोचते हो। मैं बिल्कुल, मैं किसी की बेटी के बारे में बुरा नहीं सोचती। किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला है आपको? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। लाइसेंस वगैरह सब कुछ हाँ, कंफर्म करके फिर आपने ऑटो किया। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि जब कोई लड़की मेहनत से आगे बढ़ती है ना, तो उसके बीच में ना रोड़े डालती है पब्लिक,
कि तू ये कागज बनवा, तू 1000 मत कमा, तू 500 का पहले ही कागज बनवा, तू रोटी मत खा, तू पहले कागज बनवा, चाहे तेरे पास खाने को पैसा ना हो। ये चीज है यहाँ पे, चाहे आप सेफ हो चाहे ना हो, यही सेफ रहता है बस। यहाँ पे लोगों का रिएक्शन ही यही है। यहाँ की पब्लिक इतना सपोर्ट नहीं करती, इनको ऐसा लगता है कि हमारी बहन बेटी है, हम थोड़ी ना बाहर निकालेंगे, हम क्यों बाहर निकाले भाई, कंपनी में मर। पर उसे पता है लड़की को कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, वहाँ पे उसको सोसाइटी कैसी मिलती है, एनवायरनमेंट कैसा मिलता है, उसको उससे मतलब नहीं है। तू कंपनी में कर, तू ऑटो मत चला भाई। नेताओं को जोरदार तमाचा है फिर ये खुद जो आप करके कमा रहे हो। मेरे को किसी से नहीं मतलब, मेरे को अपना कमाना है, मेहनत करनी है, मुझे घर देखना है, मेरे को इस चीज से मतलब है बस। देखिए, आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लगातार आपको बता दें भारत में ऐसी बेटियां भी जो हैं ओलंपिक्स जीत के आती हैं, गोल्ड मेडल लाती हैं, और वहीं दूसरी ओर बता दें इस बेटी ने पूरी घर की जो है जिम्मेदारी संभाल रखी है। एक ऑटो चलाकर जो है घर का पालन पोषण कर रही है, 2 बहनों के जो है पढ़ाई करा रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं लगातार फरीदाबाद में ऐसी खबरें हम दिखाते रहते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहें। आप सभी से अपील है, कमेंट करें, इस बेटी का हौसला बढ़ाएं, और सरकार भी जो है, सरकार से क्या कहना चाहोगे? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, जब कोई लेडी निकलती है घर से या मतलब उसकी कंडीशन इतनी डाउन है, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा सपोर्ट करें लोग उसको, जितना सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं फरीदाबाद में ऑटो की तो कमी नहीं है, रोड पे सबसे ज्यादा ऑटो है, और इतनी हमारी अर्निंग हो ही नहीं रही है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से ये काम मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा है। आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि एक बेटी देख सकते हैं किस तरह से ऑटो चलाकर घर का पालन पोषण कर रही है, और जो घर है घर की गृहस्थी चला रही है। नमस्कार, आगे की अपडेट के लिए बने रहें, देखते रहें एलाइव न्यूज।